नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए मार्च 2026 राशिफल के इस वीडियो में। मार्च 2026 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मार्च 2026 एक तरह से देखा जाए तो आपके जीवन में कई नए अवसर लेकर आ रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, तो साथ ही साथ कई बड़े चैलेंजेस भी आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि मार्च 26 में कुंभ राशि में पंचग्रही योग तो बन ही रहा है। पूरे माह मंगल राहु का अंगारक योग भी बना रहेगा, लेकिन एक बड़ा दुर्योग भी बनने जा रहा है मार्च 2026 में। और ये न केवल मार्च में बनेगा बल्कि आने वाले कई महीनों तक इसका व्यापक प्रभाव रहेगा, और वो है काल सर्प दोष। मार्च के माह में ही होली भी है, चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, तो इन सब घटनाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्प दोष क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है, फिर बात करेंगे मार्च 2026 राशिफल के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो बात करते हैं काल सर्प दोष क्या है। काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। ये दोष कुंडली में तब बनता है जब राहु और केतु के बीच बाकी के सभी ग्रह आ जाएं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी आधी कुंडली खाली रह जाती है, यानी आधी कुंडली के जो भाव हैं वो सुप्त हो जाते हैं। अगर राहु पहले भाव में बैठा है और केतु 7वें भाव में बैठा है तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव ये सुप्त होंगे, इनमें कोई ग्रह नहीं होगा। राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में गोचर कर रहा है तो 10वां, 11वां, 12वां लग्न और दूसरा भाव खाली होगा, सुप्त होगा। अगर किसी कुंडली में ये दोष बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मन बहुत अशांत रहता है, शिक्षा में बाधा आती है, मैरिज लाइफ में भी लगातार समस्याएं बनी रहती है और घर का माहौल अशांत रहता है। स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जीवन में बिना वजह के विवाद बनते रहते हैं। कभी प्रॉपर्टी का विवाद उत्पन्न हो जाता है, कभी परिवार के साथ कलह की स्थिति बनती है, कभी मित्रों से धोखा मिलता है, आपके अपने ही आपको हानि पहुंचाते रहते हैं। कर्ज अगर ले लिया तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। वृद्धावस्था में व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जाता है, सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चल पाता, नौकरी मिल भी गई तो जल्दी प्रमोशन नहीं होता। कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए तो काल सर्प दोष जीवन में चैन से बैठने नहीं देता। कुछ लोगों को नज़र बहुत जल्द लगती है, नज़र दोष के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को नशे की लत लग जाती है और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में भी डिले होता रहता है, या टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इस तरह की समस्याएं काल सर्प दोष बनने पर होती हैं। अब प्रश्न ये है कि इसका समाधान क्या है, और क्या हर स्थिति में ये कष्ट ही देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काल सर्प दोष जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। और सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाइए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को जल, दुग्ध, काले तिल अर्पित कीजिए।
वर्ष में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक अवश्य कराइए और नासिक या उज्जैन जाकर के कालसर्प दोष की शांति पूजा अवश्य कराइए। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध और राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। हालांकि 2 मार्च तक शुक्र भी यहाँ रहेंगे, लेकिन 2 मार्च को शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे सूर्य के साथ। सूर्य 15 मार्च को यहाँ आएंगे और सूर्य, शुक्र और शनि का त्रिग्रही योग बनेगा आपकी कुंडली के पंचम भाव में। गुरु वक्री अवस्था में 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपकी कुंडली के 10वें भाव में हैं। अब आप यहाँ देखिए, राहु बैठे हैं चौथे भाव में, केतु बैठे हैं 10वें भाव में, और राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह आ गए हैं। 11वां भाव खाली है, 12वां भाव खाली है, लग्न खाली है, दूसरा भाव खाली है और तीसरा भाव खाली है। 5 भाव सुप्त हो गए हैं। मंगल और राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाने के कारण कालसर्प दोष बन गया। हालांकि ये कालसर्प दोष 15-16 दिन तक ही बनेगा, क्योंकि चंद्रमा जैसे ही राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आएंगे और फिर कन्या से तुला, तुला से वृश्चिक, वृश्चिक से धनु और धनु से मकर तक गोचर करेंगे चंद्रमा, तो कालसर्प दोष भंग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा कुंभ राशि में आएंगे और कुंभ राशि से सिंह राशि तक जब चंद्रमा रहेंगे तो कालसर्प दोष प्रभावी होगा। ये तो गोचर की बात हुई। अगर आपकी जन्म कुंडली में ठीक ऐसी ही स्थिति बन रही है कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ गए हैं और चंद्रमा भी इन्हीं किसी भाव में गोचर कर रहा है, तो फिर ये प्रबल कालसर्प दोष बन गया। राहु चौथे में, केतु 10वें में, तो ये जो कालसर्प दोष है इसका नाम है शंखपाल कालसर्प दोष। तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव, सबसे पहला जो प्रभाव है वो ये है कि माता पिता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है। किसी न किसी कारण से माता पिता से या तो दूर रहना पड़ता है और या फिर माता पिता के स्वास्थ्य में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। वाहन का सुख, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ये लंबे समय तक जीवन में नहीं मिल पाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास कोई वाहन है तो वो वाहन बार बार ख़राब हो रहा है, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बार बार गाड़ी में समस्याएं लेकर के आ रही हैं। ऐसे ही शिक्षा से रिलेटेड बाधाएं आती हैं, लगातार स्कूल बदलने पड़ते हैं, मन हमेशा बेचैन रहता है और माता को लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने शिक्षा को लेकर के कोई लोन लिया या घर बनाने के लिए लोन ले लिया, तो उस लोन से आपको आसानी से मुक्ति नहीं मिल पाती है। कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, या आपको माता से जो प्रॉपर्टी मिलनी है उस प्रॉपर्टी को लेकर के कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जीवन में सब कुछ है, सारे सुख होते हुए भी आप उस सुख का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप इतना बिजी हो जाते हैं या आपके जीवन में इतनी समस्याएं आ जाती हैं कि उस सुख को आप भोग ही नहीं पाते हैं। इस तरह का कालसर्प दोष जब बनता है तो ये समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। अब आइए समझते हैं कि मार्च 2026 आपको
किस तरह के लाभ देने जा रहा है। देखिए, लग्न के स्वामी है मंगल, और मंगल सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, और मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, और मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो छठे भाव से जब मंगल का संबंध बनता है और मंगल राहु की ऊर्जा का प्रभाव जब छठे भाव पर पड़ता है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर पहले से चली आ रही हैं तो वो समाप्त होंगी, और अगर कोई समस्या नहीं है तो स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या मार्च में नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि चौथे भाव में मंगल, बुध, राहु और सूर्य का प्रभाव रहेगा, और साथ ही साथ मंगल राहु के अंगारक योग का भी प्रभाव रहेगा, और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। मंगल राहु का जब अंगारक योग बनता है, मंगल राहु की ऊर्जा जब चौथे भाव में संचरित होती है, तो चौथे भाव की चीज़ों से संबंधित आपके सपने पूरे होते हैं। चूँकि मंगल के साथ बुध भी हैं, और बुध आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। तो चौथे भाव से संबंधित कोई पुरानी इच्छा इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो पूरी हो सकती है। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, चौथा भाव वाहन का होता है, और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। अब प्रॉपर्टी या वाहन के लिए अगर आपको लोन की आवश्यकता है, क्योंकि बगैर लोन लिए तो प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना आज के समय में बहुत मुश्किल है। आप 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, आप व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लाट खरीदना चाहते हैं, उसके लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो ये मार्च का महीना इस कार्य में आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। मंगल, बुध, सूर्य और राहु, ये चारों ग्रहों का जो प्रभाव है आपके चौथे भाव पर, इसके प्रभाव से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाने में सक्षम हो पाएंगे। अब देखिए, छात्रों की बात कर लें तो देखिए, 5वां भाव पूरी तरह से जागृत हो चुका है। यहाँ शनि का गोचर है, शुक्र आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे। अब शनि तो चीज़ों को डिले करते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य आएंगे, सूर्य 10वें भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए ये समय किसी जॉब की ओर बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर लेकर के आ रहा है। और चूँकि सूर्य के साथ शुक्र भी हैं, तो शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, सूर्य नौकरी के कारक होते हैं। तो 5वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको विदेश में, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इस समय जॉब मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। दूसरी बात, 5वां भाव क्या होता है? लव रोमांस का होता है, और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो 5वां भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है। अब शुक्र यहाँ 7वें भाव के भी स्वामी हैं। यानी अगर आप विवाह के इच्छुक हैं और जिससे आपका रिलेशन चल रहा है उसी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव अगर आप रखते हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं, लेकिन जब सूर्य शुक्र की युति बनेगी तो पिता के द्वारा या परिवार के सदस्यों के द्वारा किसी तरह की कोई अगर बाधा भी बन रही थी, क्योंकि अभी तक शनि यहाँ पर अकेले थे तो बाधा हो रही थी। अब जब सूर्य और शुक्र भी आ जाएंगे और गोचर में कहीं चंद्रमा भी आ गए, तो आपके तरह आप ये समझ लीजिए कि माता या पिता की ओर से जो बाधा या रुकावट थी या कोई आपत्ति थी उनको, वो आपत्ति भी समाप्त हो जाएगी और आपके विवाह का अच्छा योग बन जाएगा। यहाँ पर आपकी कुंडली में बुध जो हैं ये 11वें भाव के स्वामी हैं और राहु के साथ बैठे हैं। बुध और राहु ये दोनों ही शेयर मार्केट को दर्शाते हैं और 5वां भाव जागृत है। सूर्य, शुक्र, शनि 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों की दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर। तो शेयर मार्केट से लाभ लेने का भी बहुत अच्छा अवसर है, शेयर मार्केट में निवेश करने का भी बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राहु जो हैं और मंगल ये चौथे भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके लग्नेश हैं। राहु क्या करते हैं? भ्रम पैदा करते हैं। मंगल क्या करते हैं? जल्दबाजी का कारक है।
तो आपके लग्न पर मंगल राहु का प्रभाव रहेगा। इससे क्या होगा कि आप जो डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी में अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो नुकसान होगा। इसलिए वैसे भी शेयर मार्केट में अगर आपको निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेकर के तब आप कोई निवेश कीजिएगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल है। 3 ग्रह 5वें भाव में बैठे हुए हैं और 11वें भाव को देख रहे हैं, तो आपको सफलता मिलने जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर एक समझने की है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो बैठे हुए हैं 8वें भाव में और 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी और गुरु धन भाव के स्वामी भी है, तो अपनी ही राशि को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु के प्रभाव से आपको धन की प्राप्ति और धन का संचय, साथ ही साथ धन का निवेश भी होगा। और एक अच्छी बात यह है कि 8वें भाव में जब गुरु गोचर करेंगे तो अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या भी आती है तो उस समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि गुरु का जब अष्टम में गोचर होता है तो ये आपके ऊपर दैवी कृपा होती है, ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं और आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। बस आपको करना ये है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। ये कार्य आपको रेगुलर करना है, लगातार आपको करते रहना है, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल हैं और गुरु आपके लिए 8वें भाव में 2 जून तक रहेंगे। तो कम से कम 2 जून तक आप ज़रूर बजरंगबली की आराधना कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। ये जब आप करेंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जीवन में चल रही समस्याओं से राहत भी मिलेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।